हाँ, मुझे एनिमेशन। या पहले से मैं क्लियर था कि इवन जो मेरे टीचर ने गाइड किया था, जो आर्ट टीचर्स ने गाइड किया था कि आप पेंटिंग के लिए अच्छे हैं, तो आपको पेंटिंग का कोर्स स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। तो मैं फाइन आर्ट जो 10th के वहाँ पे मुझे ये चीज़ सीखने भी मिली, या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया? वो एक्चुअली मैंने जैसे एनआईटी में सिखाया जाता है तो वो ज़्यादातर एनिमेशन, 2D एनिमेशन, ड्राइंग एनिमेशन वो सब हो रहा था। एंड देन तभी एक जॉन एसवर्थ। मेरी कहानी मेरी जुबानी एक ऐसा शो है जहाँ पे अनसुनी कहानियां हम आपके सामने लाएंगे। एक फिल्म में बड़ा आसान होता है एक हीरो और हीरोइन से काम करवाना, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक सोफा भी बोल सकता है, एक मछली भी बात कर सकती है, एक बर्ड भी गा सकती है? नहीं ना, पर ये सारा काम हो सकता है। और इन सब के लिए हमारे साथ है आज के स्पेशल एनिमेशन के किंग मिस्टर धीमन व्यास जी। सब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। इनके बारे में बहुत कुछ है कहने को, पर चलिए सुनते हैं नन अदर देन मिस्टर धीमन व्यास जी से उनकी कहानी, उनकी जुबान। Thank you, Kanika, for inviting me to this talk show. Very kind, very Giovanni from Bhakti versus Entertainment. So thank you. Thank you so much, sir. Great to be here. धीमन जी, आपके बचपन का टाइम ध्यानगद्रा में कैसा था, और क्या आपके क्ले का और पेंटिंग का जो प्यार है वो वहीं से शुरू हुआ था? मैं ध्यानगद्रा गुजरात का एक छोटा टाउन है ध्यानगद्रा, जहाँ से कच्छ का देखिए स्टार्ट होता है। कच्छ जाने के लिए वहीं से गुजरना पड़ता है। वो ड्राई स्टेट है और प्यारा सा क्या बोल सकते हैं, राजा साई टाइप का टाउन है। वहाँ पे आपको सब बिल्डिंग्स दिखेंगे जो पैलेसिस को कन्वर्ट किया हुआ है। हमारा स्कूल भी एक्चुअली पैलेस का एक पार्ट था और ज़्यादातर मैं आर्ट में ज़्यादा अच्छा था। और हमारा एक्चुअली सोमपुरा परिवार जो टेम्पल आर्किटेक्ट है या स्कल्पचर्स बनाते थे टेम्पल के, तो वो फैमिली से मैं आ रहा हूँ सोमपुरा से। तो बचपन से आर्ट के साथ कनेक्ट है। और मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। ज़्यादातर हमारा दोस्तों के साथ आफ्टरनून स्कूल से आने के बाद पूरा रिवर बेड में खेलना, इतना धूप में, फिर भी उनको कुछ लगता नहीं। हम ज़्यादातर पानी में पड़े रहते थे, मछली के साथ खेलना। फिर हमारे गाँव वो सब मतलब फार्म में जाना, प्लांट जो वहाँ पे बाड़ी बोलते हैं, तो छोटे छोटे फार्म्स, तो वहाँ जाके फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल्स लाना, खाना, और एक अच्छा सा लेक है जोगा सा लेक, तो वहाँ पे आधा टाइम हम ये जो मानसून सीजन में वहीं पे पड़े रहते थे। ज़्यादातर हम पानी में स्विमिंग ये सब, तो पूरा नेचर के साथ ही मैं बड़ा हुआ। और एग्जाम के टाइम में 2 महीने में तो हमको ये करना है तैयारी बस, और अच्छे मार्क्स से पास हो जाता बस पास है। बट आर्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे। और मेरा फैमिली भी बहुत सपोर्ट करता था। जैसे मेरी मदर रिवर बेड से क्ले जो होता है बहुत फाइन क्ले वो लेके आती थी, तो मैं टॉयज बनाता था। काव अभी भी मुझे याद है, कुछ काव है वो सब, पूरा एक क्या बोलता है, और बनाया था। छोटे छोटे डॉग है वो सब बनाया था, उसको पेंट करके शोकेस में रखते थे। जब मेरे फादर कोई गेस्ट आएंगे तो वो दिखाएंगे प्राउडली कि देखो ये मेरे बच्चे ने क्या किया। तो अभी जब सोचता हूँ तो लगता है कि मैंने इतना अच्छा नहीं बनाया था, लेकिन वो टाइम पे जो बूस्ट मिलता है कि इतना खुशी होता है कि सब गेस्ट देख रहे हैं मेरा काम, तो उससे एनकरेजमेंट मिलता है। इवन मैं पेंटिंग एक करता हमारा रिश्तेदार, तो वो मैंने स्टूडियो बना लिया था। वहाँ पे मैं पेंटिंग करता रहता था, वॉल में बड़ा ड्राइंग्स लगा के रखता था, और फुल टाइम आधा दिन मतलब मैं वहाँ पे काम करूँगा। आई थिंक आपने इसमें बहुत बड़ी बात कह दी कि
अगर एक इंसान सक्सेसफुल है अपने फील्ड में, तो माँ बाप का सपोर्ट होना, फ्रेंड्स का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंसान एक सक्सेसफुल तभी बनता है जब स्पेशली माँ का आशीर्वाद रहता है। तो आई थिंक आप जैसा बता रहे हैं, आपकी मम्मी ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। सो पेरेंट्स का एनकरेजमेंट बहुत ही जरूरी है बचपन से जब होते हैं। तो जो जो पसंद है उसको काम, जी उसके लिए उसको सपोर्ट करना, तो आगे जो बच्चे में ना, तो वो कला या जो भी उसका इंटरेस्ट है उसमें आगे जा सकता है। हाँ, वो बूस्ट बनता है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि बचपन से आपको पेंटिंग का शौक था और पढ़ाई लिखाई में से ज्यादा आप क्रिएटिव फील्ड में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। फिर ये क्ले मेकिंग, पेंटिंग और जो भी है, एक गुजरात के गांव से वहां से निकल के आप कैसे एनिमेशन के फील्ड में आए, और आपने कैसे वो फील्ड चूज किया कि हाँ मुझे एनिमेशन। या पहले से मैं क्लियर था कि इवन जो मेरे टीचर ने गाइड किया था, जो आर्ट टीचर्स ने गाइड किया था कि आप पेंटिंग के लिए अच्छे, आपको पेंटिंग का कोर्स स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। तो मैं फाइन आर्ट जो 10th के बाद होता है, 5 साल का कोर्स होता है आर्ट का, तो उसमें मैं ज्वाइन हुआ वल्लभ विद्यानगर, जहाँ जो वल्लभ भाई पटेल का एक ड्रीम था कि एक स्टडी का एजुकेशनल टाउन बनाए, और वो विद्यानगर है आनंद के पास। वहाँ सब कॉलेजेस है, हॉस्टल से, और वेकेशन पूरा खाली हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही स्पेशलाइज कॉलेज, वहाँ पे मैंने आर्ट कॉलेज किया और 5 साल किया। और उसमें मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली पहले से ऐसा है कि सब टाइप का आर्ट मुझे सीखना है। तो सीखने का अभी भी मेरा चल रहा है कि बहुत कुछ सीखना है, अलग अलग चीज़ सीखना है, और वो हमेशा मैं करता रहता हूँ। तो मैं एक्चुअली कमर्शियल आर्ट किया फाइन आर्ट वहाँ पे, लेकिन मैं पेंटिंग करता था, स्कल्पचर डिपार्टमेंट में स्कल्पचर्स करता था, पेंट मेकिंग। हम पेंटिंग स्टूडेंट से ज़्यादा पेंट मेकिंग किया। तो वो सब तभी से सब अलग अलग टेक्निक्स आर्ट का सीखता है, स्किल्स। और उसके बाद में NID लकीली कुछ NID के प्रोफेसर्स आए थे हमारे कॉलेज में, और कुछ मेरा एक आर्ट जो पोस्टर था उसको प्राइज मिला था उसके हाथ में, और उसने जब काम देखा तो बोला आपको एनिमेशन करना चाहिए। तो तभी मुझे पता चला कि एनिमेशन होता है जो मैं टीवी में देखते हैं, जो कार्टून एनिमेशन, तभी रशियन कार्टून एनिमेशन आते थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो वो सब देख के क्यूरियोसिटी होता था कि कैसे ये सब लाइव आता है जब ड्राइंग में, और वो करने का मन था। लेकिन पता चला NID इधर ही अहमदाबाद में ही हो रहा है, और उसने इंट्रोड्यूस किया मुझे, लेके गए, मैं पूरा एनिमेशन डिपार्टमेंट देखा, काम देखा, और तभी से ड्रीम था कि मुझे एनिमेशन फिल्म में जाना है। और मैंने टेस्ट दिया, और मैं एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गया, और फिर एनिमेशन स्पेशलाइजेशन किया। मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने एनिमेशन के बारे में भी बताया, तो आपने काफी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी किए, जैसे शॉन द शीप। तो बाहर काम करने का एक्सपीरियंस आपका इंटरनेशनली और यहाँ का जो प्रोसेस है, वो क्या उसमें डिफरेंस है, और ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, या आपको ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ पे मुझे ये चीज़ सीखने भी मिली, या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया? वो एक्चुअली मैंने जैसे NID में सिखाया जाता है, तो वो ज़्यादा था एनिमेशन, पूरी एनिमेशन ड्राइंग है, वो सब हो रहा था। एंड देन तभी एक जॉन एसवर्थ इनके करके UK स्पाइन के, और उसमें सब एनिमेशन फिल्म दिखाया UK का, जो आर्टमैन स्टूडियो शॉन द शीप जाके हुआ, तो उसका काम सब दिखाया, उसने वर्कशॉप किया। तो तभी मुझे इंट्रोडक्शन हुआ स्टॉप मोशन एनिमेशन, प्ले एनिमेशन, तो वो सब सीखने के लिए। एंड देन तभी से मैं ज़्यादातर मेरा फोकस, क्योंकि नया मीडियम था और बहुत चैलेंजिंग है, हमेशा चैलेंजिंग काम अच्छा लगता है कि कुछ ऐसा काम ऐसा एनिमेशन जो कोई नहीं कर सकता। तो स्टॉप मोशन बहुत ही डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट मीडियम है।
तो वो करने के लिए सीखने के लिए मौका मिला। देन आई वाज मेकिंग माय स्टोरी, जहाँ जहाँ पे भी काम किया स्टूडियोज में, और उस टाइम का काम करने का कोशिश किया। पोर्टफोलियो थोड़ा कुछ था, फिर मैं आर्टमन के लिए सिलेक्ट हुआ और सॉन्डरशिप फिर जो सीरीज है अब उसमें काम किया। फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स भी थे, जैसे पर्पल एंड ब्राउन, क्रीचर कंफर्ट। एक्चुअली क्रीचर कंफर्ट से मैं स्टार्ट किया और उसमें एनिमल्स सब बोलते हैं। लोग जो वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग टॉपिक खाने के लिए, या तो कुछ फैंसी है, जो भी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर इंटरव्यू लेते हैं। उसमें से फनी इंटरव्यूज को एनिमल्स को, तो वो अच्छा मौका था जहाँ एक्टिंग एंड छोटा छोटा जैसे हम बात कर रहे हैं तो आई मूवमेंट कैसे हो रहा है, कैसे जो सुनने वाला जो नहीं बोल रहा है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, दो तीन कैरेक्टर्स बात कर रहे, तो वो जो छोटा छोटा मूवमेंट है उससे जो लाइफ आता है कैरेक्टर रियल लाइफ। आप बोल जाते हैं कि एक पपेट है या एनिमेटेड कैरेक्टर, वो रियल आप उसको फील करने लगते हैं, इसका स्टोरी में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो सब छोटा छोटा टिप्स वहाँ से जो मिला या सीखने के, तो वो जैसे इंडियन एनिमेशन में जो मैं देख रहा था वो टाइम पे ज़्यादातर मैकेनिकल मूवमेंट्स होता है, जो ऐसा लगता है मशीन जैसा कोई कैरेक्टर घूम रहा है, उसमें लाइफ कम दिखता है। बट वहाँ जाके मुझे वो फाइन जो रिफाइनमेंट अपना रिफाइंड इमोशंस, पर्सनालिटी डेवलप करना, एक्टिंग कैसे होता है कैरेक्टर में, तो वो सब सीखने के लिए मिला वहाँ से। हम सब जानते हैं कि आमिर सर अपने फील्ड में परफेक्शनिस्ट है, और हमें ये भी पता है कि इंडस्ट्री में सब आपको काका जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि सर इतने डाउन टू अर्थ है और आप इतने ज़्यादा मतलब वार्म है, लविंग है, और आप इतने ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है। सारे ही अपने आपने जो भी अभी तक मतलब फ्रॉम आर्ट मेकिंग टू एनिमेशन और सब कुछ, मतलब आप इतने परफेक्शनिस्ट हैं, तो दो परफेक्शनिस्ट का साथ में काम करना इन अ मूवी लगान, तारे ज़मीन पे और अभी सितारे ज़मीन पे जो रिलीज़ हो रही है, आपका एक्सपीरियंस मतलब आमिर सर के साथ कैसा था? बहुत ही बढ़िया है कि समाव ना हमारा जो थिंकिंग लेवल है, जो क्वालिटी है वो मैच है, जैसे वो परफेक्टिस्ट है। मुझे भी कुछ छोड़ना पसंद नहीं है, कुछ भी काम करना है तो जितना हो सके डेडलाइन के अंदर वो परफेक्ट करना, और भले रात दिन करना चाहिए, तो वो सब उसको भी पता है। एंड क्रिएटिव जीनियस तो वो है, और वो फ्रीडम भी इतना देता है, तो जब डिस्कशन होता है तो वो भी आइडियाज अच्छा देता है, हम डिस्कस करते हैं। स्टोरी बोर्ड फॉर्म में हम जब मैं उसको दिखाता हूँ तो डिस्कशन होता है, एंड तो समाव हमारा अच्छा रेपो है। सर, आपने जो जहांगीर आर्ट गैलरी में सोलो एग्जीबिशन किया, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली मैं 1998 से पेंटिंग कर रहा हूँ, और वो स्टार्ट हुआ था मेरा फाइन आर्ट से। तो मैं पेंटिंग मैं कमर्शियल आर्ट कर रहा था, लेकिन मैं पेंटिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था। पर NIT के टाइम में मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना स्केचिस करना, पेंटिंग। मुझे फोक आर्ट बहुत पसंद है, जो रियल फोक आर्ट, वर्ल्ड का फोक आर्ट सब है, अफ्रीकन आर्ट है, वो सब मुझे बहुत पसंद है। तो वो सब को मैं देख के इंस्पायर हुआ बहुत। तो वो एक स्टाइल मैंने स्टार्ट किया जो उसको नेचुरल स्टाइल बोलते हैं, तो नेचर का एलिमेंट्स उसमें सब दिखता है उसको समझ पेंटिंग। तो कभी सोचा नहीं था कि मैं शो करूँगा जहाँ में या तो गैलरी, बड़ा गैलरी में शो करूँगा, बट एज एक रेगुलर प्रैक्टिस में करता रहता था। और आगे जाके सब दोस्तों को दिखाया, कुछ आर्टिस्टों को दिखाया, तो बोला ये तो इतना अच्छा है, आपको शो करना चाहिए। तो तभी मैं सीरियसली बड़े साइज में पेंटिंग करने लगा,
फिर कैनवास में भी किया, और आई थिंक 13 में मैंने जामिया के पहले से अप्लाई किया था, लेकिन जी। 13 में मेरा चांस मिला था शो करने, तो वहाँ पे शो किया, पर बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्ट, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और और आपका सोलो शो या सोलो शो था, और राकेश मेरा भी जो फिल्म था जी। वो इनोग्रेशन में आए थे, नमिता दास दोनों में इनोग्रेशन में आए थे, और बहुत ही अच्छा शो था, और उससे बहुत ही मुझे सीखने के लिए भी मिला कि क्या मतलब क्या करना चाहिए आगे जाके, और कैसा रिस्पॉन्स फीडबैक मिला। और फिर मेरे डॉटर भी इसमें है, पेंटिंग उसने किया उसमें, और फिर हम तभी से सोचा था कि डॉटर के साथ एक शो करूँगा, फादर एंड डॉटर लियो पेंटिंग शो, तो वो हुआ फिर 2020 में। मेरा और मेरा बेटी का भी अभ्यास पेंटिंग शो में जहांगीर गैलरी में किया, दूसरा शो। उसके बाद बेंगलोर चित्रकला परिषद, वहाँ पे भी हमारा दोनों का शो था। तो सब जगह अभी बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ चलने का, और घर में भी जब पेंटिंग करते हैं तो एक दूसरे का फीडबैक मिलता है, मैं उसका बहुत क्रिएटिव है। आपकी फुल आर्टिस्टिक फैमिली है। हाँ, तो और इतना सारे आपको अवार्ड्स मिले हैं, इतने सारे अवार्ड्स, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपकी वो जर्नी कैसी थी, और आई थिंक आप जापान भी गए थे। तो अवार्ड एक्चुअली मैं अवार्ड के लिए कभी नहीं किया था, जो भी काम किया मैंने एंजॉय किया, एंड समाउ रिकॉग्नाइज हुआ, और एनिमेशन इंडस्ट्री से भी अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिला कि जो राम और हमारे एनिमेशन के गुरु है, इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम, अभी बहुत बड़ा, उसके ऊपर अवार्ड स्टार्ट हुआ। तो पहला अवार्ड मुझे रामोन अवार्ड मिला, जो इंडस्ट्री में मेरा कंट्रीब्यूशन के लिए, फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो समा उसको मैं इतना सीरियस नहीं लेता हूँ जितना मैं काम को सीरियस लेता हूँ, क्योंकि तभी आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, क्योंकि अपने काम को इतना सीरियस लिया है, और आपका काम भी बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा। इवन फोटोग्राफी में मैं सभी भी टूर पे जाता हूँ, हाँ, आप कलकत्ता जाता हूँ, या इधर वाराणसी, ये सब मेरा फेवरेट स्पॉट्स है, वहाँ पे मैंने बहुत फोटोग्राफी किया। एक जापान जो सलोन होता है, फोटोग्राफी सलोन था, उसमें मैंने पीस भेजे थे, तो वहाँ से मुझे लोग बोल भेजे। तो शायद जो भी मैं जैसे फोटोग्राफी में भी ना, मुझे एक कनेक्ट होता है, या तो फील करता हूँ तो वो मैं कैप्चर करता हूँ, तो वो नेचुरल फील शायद सबको कनेक्ट करता है। और कुछ गुरु सब जो हैं इंडस्ट्री में, रघु राय है, वो सब देख देख के इंस्पिरेशन या उससे बहुत सीखते हैं। तो हर एक फील्ड में अपना अपना सब मास्टर्स है, तो वो सबको देख देख के सीखते हैं। अभी आज के दिन में भी हम सीखते हैं कि क्या कर सकते हैं, और नया क्या कर सकते हैं, या तो क्या चैलेंजिंग काम कर सकते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया। वर्ल्ड म्यूजिक डे पे मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट ने सभी को मौका दिया था अपने हुनर को दिखाने का, और हमने 2 लोगों को चूज किया है, और हमारे 2 विनर्स हैं मालव शैलेश ललन, जो बेहतरीन ढोलक प्लेयर है, और उन्हें सिर्फ ढोलक ही नहीं 15 इंस्ट्रूमेंट्स बजाने भी आते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर धीमन जी से कि वो इन्हें फेलिसिटेट करें। आई वेलकम यू। कांग्रेचुलेशंस। और हमारे दूसरे विनर है अमित पानीग्रही जी, जो एक प्लेबैक सिंगर है, और उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, और साथ ही साथ उनका एक म्यूजिकल बैंड भी है, सा म्यूजिकल बैंड। I would request you, sir, to please come here and take your prize.
Congratulations. अब चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा फन गेम रैपिड फायर राउंड के साथ। अगर आप एनिमेटर नहीं होते तो आप क्या करते? मेरा ड्रीम था आर्मी में जाने का। ओके, आपका फेवरेट एनिमेशन कैरेक्टर कौन सा है? मेरा सनसिप का जो कैरेक्टर्स है जी। वो बहुत ही मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। मिट्टी, रंग या लाइट सबसे ज्यादा आपको क्या इंस्पायर करता है? अरे मिट्टी से मैंने बहुत काम किया, रंग से भी किया, कलर से, मतलब से पेंटिंग से करता, पर लेकिन कोई मिट्टी मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि मैं बचपन से खेलते आ रहा, अभी भी खेल रहा हूँ। सर आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, लेकिन जिन बच्चों को, यंग जनरेशन को एनिमेशन फील्ड में जाना है और उन्हें इसी फील्ड में अपना करियर चूज करना है, तो आप क्या बताना चाहेंगे उनको? एक्चुअली लकी हूँ कि जो मुझे पसंद है, जो काम जो भी मैं कर रहा हूँ और मैं एंजॉय करता हूँ, उससे मेरा जो पैसा मिलता है उससे मैं जिंदगी जीता हूँ। जी। तो वो सबसे अच्छा है कि जो आपको बच्चे को या जो नए बच्चे को कोई भी क्रिएटिव फील्ड में या कोई भी फील्ड में जाना चाहे, जो आपका पसंद है काम, पसंदीदा काम है, वो अगर आप करेंगे और उससे आप कमाएंगे तो आपको कभी भी बर्डन नहीं लगेगा जिंदगी में और आपका लाइफ भी स्ट्रेस फ्री रहेगा। एंड कभी भी मुझे अभी भी नहीं लगता है कि मैं कुछ और कर रहा हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वो सब मैं एंजॉय करता हूँ, तो वो सबसे अच्छा है। आई थिंक आपने इतनी सारी बातें बताई अपने बारे में, बचपन से लेके अभी तक की जो भी आपकी जर्नी थी, एंड आई एम रियली श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स है, स्पेशली जो हमारे यंग जनरेशन है, और आपकी कहानी आपकी जुबानी से जो हमने सुना, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही होगी हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच सर हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड, मेरी कहानी मेरी जुबानी।